वी आर डिस्कसिंग अबाउट टुडे अबाउट गार्डनिंग, जैसे गार्डनिंग डेफिनेशन, इट्स ऑब्जेक्टिव्स, इट्स स्कोप एंड गार्डनिंग लैंडस्केप्स। फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज़ गार्डनिंग। गार्डनिंग क्या होता है? ये एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम मोस्ट प्रोबेबली वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर्स, हर्ब प्लांट जितने भी होते हैं उनको वहाँ पर ग्रो करवाते हैं। और इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली क्या क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है, जैसे प्लांटिंग हो गया, प्लांट की प्लांटिंग करवाना, वाटरिंग करवाना, उनके अंदर से वीडीसाइड को अलग करना, उनकी कटाई छटाई करना। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, उस प्लांट की ग्रोथ और हेल्थ को प्रमोट करती है। तो गार्डनिंग में ये सब कुछ चीज़ें की जाती हैं। मेनली अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ गार्डनिंग। मोस्ट प्रोबेबली अगर हम देखते हैं तो इसको ब्यूटिफिकेशन के लिए पर्पज से यूज किया जाता है। इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी जैसे जो आउटडोर एरिया होता है उसको मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एक अच्छे से तरीके से या कलरफुल फ्लावर्स होते हैं उनसे यहाँ पर उसको सजाया जाता है या उसको प्रिपेयर किया जाता है और उसको मोर एक्टिव वे से प्रिपेयर किया जाता है ताकि वहाँ पर ब्यूटी पर्पज से और अट्रैक्टिव वे से वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। फूड प्रोडक्शन, मोस्ट प्रोबेबिलिटी गार्डन्स के अंदर कई बार क्या किया जाता है, जैसे फ्रूट और वेजिटेबल और कुछ हर्ब्स प्लांट भी होते हैं जिनको हम पर्सनल कंजप्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। उन वाले प्लांट को ग्रो करवाया जाता है तो ऑब्वियसली वो फूड के प्रोडक्शन में भी हेल्प करवाते हैं। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, ओब्वियसली इसके अंदर जो हम प्लांट ग्रो करवाते हैं तो वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या करते हैं, एक तो इन्वायरमेंट की एयर क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करते हैं, सोइल के रिडक्शन में हेल्प करवाते हैं, जो सोइल इरोजन होता है उसके रिडक्शन में हेल्प करवाते हैं। और काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस होती है जिनके बेसिस पर वो बायोडाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूशन शो करते हैं और जो पोलिनेटर्स वगैरह होते हैं वो अट्रैक्टेड होते हैं, एक जो मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं या फिर जो कलरफुल फ्लावर्स होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। तो ये पोलिनेटर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग होता है। रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस रिलीफ, ओब्वियसली अगर हम यहाँ पर गार्डन के अंदर जाते हैं तो वो ब्यूटी पर्पज से भी और रिलैक्सिंग पर्पज से भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए जाते हैं। तो उनके अंदर जाते ही हमें एक रिलैक्सेशन सा फील होता है, स्ट्रेस रिलीफ होता है और कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी वहाँ पर करने को मिलती है तो हम उसके अंदर कंप्लीट अपने आप को इंगेज रख सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर कम्युनिटी एंड सोशल इंटरेक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि हम वहाँ पर जैसे गार्डन्स के अंदर जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारे नेबर्स भी वहाँ पर आते होते हैं, कुछ और जो हमारे फ्रेंड सर्कल से या जो रिलेटिव होते हैं वो भी आते होते हैं। तो ये एक कम्युनिटी या सोशल इंटरेक्शन का भी एक प्लेस बन जाता है और वहाँ पर अच्छे से हम वहाँ पर इंटरेक्ट भी करने पाते हैं। एजुकेशन एंड लर्निंग बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जैसे जिन प्लांट को हम ग्रो करवाते हैं तो उनको सस्टेनेबल गार्डनिंग प्रैक्टिसेस के लिए यूज किया जाता है, अपनी और प्रैक्टिकल स्किल्स को और इम्प्रूव करने के लिए, और उसके बेसिस पर हम उनके बारे में अच्छे से जानने पाते हैं क्योंकि वहाँ पर ईजिली हमें पता चलता है कि वो कैसे इन्वायरमेंट के अंदर ग्रो करते हैं, क्या वहाँ पर उनके लिए वेल मेंटेन इन्वायरमेंट रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर क्या होता है कि जो बर्ड होते हैं, बटरफ्लाइज होते हैं, बीज होते हैं या फिर कोई अदर बेनिफिशियल वाइल्ड लाइफ होती हैं तो वो नेटिव प्लांट्स को यहाँ पर, और जो नेटिव प्लांट होता है उसको हम ईजिली यहाँ पर ग्रो करवाने पाते हैं तो ऑब्वियसली उनका वाइल्ड लाइफ हैबिटेट भी बन जाता है यहाँ पर। कल्चरल एंड हेरिटेज प्रिजर्वेशन, मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो गार्डन होते हैं उसके अंदर हम जैसे कि जो हमारे ट्रेडिशनल जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम प्रमोट करते हैं तो इस वजह से ये और भी वहाँ पर अट्रैक्टिव बन जाती हैं। स्कोप ऑफ गार्डनिंग, प्लांट सिलेक्शन, सबसे पहले तो हम इसके अंदर ये देखते हैं कि प्लांट का सिलेक्शन किया जाता है कि किसके बेसिस पर, जो क्लाइमेट है उसके बेसिस पर, सोइल टाइप कैसे है, वहाँ पर सन का एक्सपोजर कैसा हो रहा है, स्पेस कैसा, उसके बेसिस पर ही हम क्या करते हैं, प्लांट का सिलेक्शन करते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, डिजाइन एंड लेआउट, प्लानिंग करने के लिए इसके लिए या डिजाइनिंग करने के लिए कंप्लीट जैसे फ्लावर बेड की कैसे शेप रहेगी उसके अंदर, या वेजिटेबल के पैचेज बनाएंगे हम, पाथवे कैसा रहेगा, उसको डेकोरेटिव बेसिस से हम कैसे पर्पज से उसको प्रिपेयर करेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर ध्यान में रखी जाती हैं। सोइल प्रिपरेशन, इसके लिए सबसे पहले हम जो सोइल होती है उसकी स्ट्रक्चर और फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं कि वो उन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए कैपेबल है या नहीं। तो इस तरीके से हम वहाँ पर जो सोइल की जो भी प्रिपरेशन होती है वो करवाते होते हैं। प्लांटिंग एंड प्रोपोगेशन, इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम क्या करते हैं, सीड को भी डायरेक्टली प्लांटिंग करवा सकते हैं या ट्रांसप्लांटिंग की एक प्लांट को दूसरी जगह पर ग्रो करवा सकते हैं, जो मेनली वहाँ पर हम गार्डन एरिया को प्रिपेयर कर रहे हैं उसके थ्रू। और कई बार कटिंग और लेयरिंग प्रोसेस भी होती है जिनके थ्रू हम वहाँ पर गार्डनिंग की कंप्लीट फॉर्मेशन करवा सकते हैं। पर्निंग एंड मेंटेनेंस, इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या किया जाता है कि उसके अंदर हम जो डिजायर्ड शेप होती है प्लांट की वो प्रिपेयर करते हैं उसकी काट छाट करके, या फिर हम ये कह सकते हैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनको हम वहाँ से रिमूव कर देते हैं। हार्वेस्टिंग एंड यील्ड मैनेजमेंट,
इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे स्पेशली हम जैसे फ्रूट और वेजिटेबल वाले प्लांट्स को ग्रो करवा रहे हैं तो उनको एक अप्रोप्रिएट टाइम के अंदर ही हमें हार्वेस्टिंग करनी होगी और मैक्सिमाइज तरीके से इस तरीके से इम्प्रूव करना पड़ेगा उनको कि अच्छे से हमें यील्ड भी मिले और अच्छे से टाइम पर उनकी हार्वेस्टिंग भी मैनेजमेंट अच्छे से होने पाए। सीजनल केयर के अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पर जो गार्डनिंग वगैरह के अंदर जैसे भी हम प्लांट को ग्रो करवाते हैं तो उनके अंदर लीफ फॉल भी रहेगा। स्प्रिंग सीजन के अंदर हमें उनके अंदर क्लीनलीनेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, विंटर के टाइम उसके अंदर प्रोटेक्शन भी देनी पड़ेगी, समर के टाइम उनका मेंटेनेंस भी रखना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का भी हमें वहाँ पर मैनेजमेंट करना चाहिए। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगर हम गार्डन वाले एरिया को वहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें सारी की सारी जो ऐसी ही टेक्निक को अडोप्ट करना चाहिए जो जैसे कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को डिपेंड शो कर रही हो, या फिर जो वेस्ट है उसका मिनिमाइज कर रहे हैं हम, या फिर जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको मैनेज करके चलते हैं। तो इस तरीके से हम गार्डन को प्रिपेयर करते हैं। वाटरिंग एंड इरिगेशन ओब्वियसली इसके अंदर भी हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो प्लांट को हम वाटर प्रोवाइड करेंगे तो उसके लिए भी एक सिस्टम वहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा, जैसे कि हम वाटरिंग किस तरीके से देते हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से देते हैं और रेन के टाइम वहाँ पर रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम को भी तैयार कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं मोस्ट प्रोबेबिलिटी इस तरीके से हम वहाँ पर कम रिसोर्सेज के बेसिस पर हम मैक्सिमम से यील्ड वहाँ पर गेन करने पाते हैं। वीडिंग एंड पेस्ट मैनेजमेंट इनके अंदर वीड हो गई या पेस्ट हो गई या कोई भी डिजीज हो गई तो उनको एक ऑर्गेनिक बेसिस पर्पज से ही हम उनसे कंट्रोल करने पाते हैं, जैसे कि ओब्वियसली हम वहाँ के अंदर मैनेज कर सकते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का। तो इसके बेसिस पे क्या होता है कि हम इजी जो भी डिजीज होती है उनको प्रिवेंशन पा सकते हैं। गार्डन स्ट्रक्चर्स मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसके अंदर क्या होता है, गार्डन की जो स्ट्रक्चर होती है जैसे कि जो ट्रेलीज वगैरह हो गए, आर्बोर्स हो गए, बेड्स की रेजिंग हो गई, या फिर जो कंटेनर होते हैं या जो भी फंक्शनली इंस्ट्रूमेंट यूज आते हैं उनको एक ब्यूटिफिकेशन पर्पज से वहाँ पर अरेंज करना चाहिए हमें। स्पेशलाइज गार्डन्स कई बार जो गार्डन होते हैं एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे कि हम कई बार देखते होते हैं बटरफ्लाई गार्डन होते हैं, हर्ब गार्डन होते हैं, वाटर गार्डन होते हैं। तो वहाँ पर एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट के बेसिस पर उनको प्रिपेयर किया जाता है। तो इस तरीके से वहाँ पर काफ़ी सारे गार्डनिंग प्रोसेस के अंदर हम तैयार करते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर गार्डनिंग लैंडस्केप। इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी गार्डनिंग लैंडस्केप के अंदर हम क्या देखते हैं कि कोई भी एक ट्रैक है, कोई भी एक लैंड का पोर्शन है, उसको हम गार्डन मटेरियल जो होता है उसके बेसिस पर या फिर किसी भी पर्पज से प्लांट वगैरह के बेसिस पर उनको वहाँ पर एक अच्छे तरीके से डेकोरेट करते हैं और उसको एक अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। एक लिमिटेड स्पेस के टाइम ही वहाँ पर हम मैनेज कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी एक लैंड का जो पोर्शन होता है चाहे वो किसी भी तरीके का हो उसको मैनेज करना, एक पर्टिकुलर उसको शेप प्रोवाइड करना जो होता है उसको हम कहते हैं कि गार्डनिंग लैंडस्केपिंग। मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि किसी भी एरिया के अंदर चेंज करते हैं, जैसे टेरेन हो गया या सरफेसिस एरिया हो गया या जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर थोड़ा इरेक्शन करना है तो, या फिर किसके बेसिस पर केयरफुल प्लांटिंग के बेसिस पर हम उस एरिया को कम्प्लीटली वहाँ पर चेंज करने पाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छी शेप के अंदर उसको चेंज करने पाते हैं। तो एक तरीके से किसी भी लैंड को डिजाइन करना ही गार्डनिंग लैंडस्केपिंग होती है। इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ गार्डनिंग लैंडस्केप। इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मल गार्डन लैंडस्केप। फॉर्मल के अंदर क्या होता है, एक सिमेट्रिकल डिज़ाइन रहता है जैसे कि जियोमेट्रिकल शेप हो गई, वेल डिफाइंड लाइंस हो गई, और इसके अंदर हम जो हेजिज वगैरह होते हैं या मैनिक्यूर्ड लॉन्स होते हैं उनको इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसी के अंदर इनफॉर्मल गार्डन लैंडस्केप। इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होता है, थोड़ा कर्व्ड पाथवे होता है और मिक्सिंग प्लांटिंग कंडीशन रहती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर थोड़ी सी इवननेस कम दिखाई देती है और थोड़ा जो स्ट्रक्चरल लेआउट होता है वो भी थोड़ा लेस ही दिखाई देगा। तो इसी वजह से इसको इनफॉर्मल गार्डन लैंडस्केप बोला गया है। वाटर गार्डन लैंडस्केप के अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम किसके ऊपर फोकस करते हैं, जैसे पोंड वगैरह हो गया, स्ट्रीम्स वगैरह हो गए, वाटरफॉल्स हो गए, फाउंटेन हो गए, एक्वाटिक प्लांट लाइक वाटर लिलीज, इनके ऊपर मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम फोकस करते होते हैं। तो इस तरीके से उस टाइप के प्लांट के बेसिस पे हम मैनेज करते हैं तो उसको वाटर गार्डन लैंडस्केपिंग बोलेंगे। रॉक गार्डन लैंडस्केपिंग मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसके अंदर जो बिल्डर्स होते हैं या रॉक एरिया होता है जैसे कि ग्रेवल कंडीशन है वहाँ पर, तो उस तरीके से उनके अंदर लैंडस्केपिंग को करना, तो ऐसी वाली कंडीशन के अंदर हम बोलते हैं रॉक गार्डन लैंडस्केपिंग। रॉकी एरिया के अंदर हम वहाँ पर मैनेजमेंट करते हैं या उसको एक अच्छे से शेप प्रोवाइड करते हैं तो वो होता है रॉक गार्डन लैंडस्केपिंग। नेक्स्ट है कॉटेज गार्डन लैंडस्केपिंग।
इसके अंदर मोस्ट प्रॉपर्टी हम फ्लावर्स, हर्ब्स और वेजिटेबल किसी भी चीज़ का यूज कर सकते हैं। अगर फॉरेन कंट्री की बात करते हैं तो उसके अंदर मोस्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई भी एक ऐसा हाउस जो वैसे ही पड़ा हुआ है, यूज में नहीं आता, तो मोस्ट प्रॉपर्टी वो इन पर्पज़ के लिए उसको डेकोरेट करते हैं या उसमें क्या करते हैं, किसी भी प्लांट को ग्रो करवा लेते हैं जो इनमें से रिलेटेड बन होते हैं। तो ऐसी अगर कंडीशन होती है तो उसको हम कॉटेज गार्डन लैंडस्केप ही होते हैं कि उन्होंने उस घर को एक अलग से शेप के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। मेडिटेरियन गार्डन लैंडस्केप मोस्ट प्रॉपर्टी ये जो एरिया होता है साउथर्न यूरोप, या फिर ये कह सकते हैं आप जो ड्रोट टॉलरेंट प्लांट होते हैं लाइक ओलिव ट्री हो गए, लेवेंडर हो गए या फिर सक्सीलेंट ट्री हो गए, मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऐसे प्लांट के लिए यूज किया जाता है जो जीरोफिटिक होते हैं। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसके अंदर जैसे साउथर्न यूरोप है तो उसके अंदर मेडिटेरियन ट्री की फॉर्मेशन होती है जो कि जीरोफिटिक होते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर अगर हम उसको एक अलग फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो मेडिटेरियन गार्डन लैंडस्केप कहलाएगा। वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली गार्डन लैंडस्केप मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसके अंदर जो वाइल्ड लाइफ होता है उसको हम एक रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, हैबिटेट प्रोवाइड कर देते हैं, जो माना कि वहीं के नेटिव प्लांट है या बर्ड फीडर हैं या फिर जो वाटर सोर्सेज होते हैं उन्हीं को वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करके एक इकोलॉजिकल बैलेंस जो मेंटेन करके रखते हैं वाइल्ड लाइफ के अंदर, तो वो होएगा वहाँ पर वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली गार्डन लैंडस्केप। कंटेम्प्रेरी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो मॉडर्न चीज़ें होती हैं या फिर आप ये कह सकते हैं जो इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं कि किसी भी तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि क्लीन लाइंस हो गई, मिनिमलिस्ट प्लांटिंग हो गई, उन तरीके को और एक सस्टेनेबिलिटी या फंक्शनलिटी के बेसिस पर प्रिपेयर किया जाता है। तो इस तरीके से अगर हम मॉडर्न तरीके से किसी भी थीम के बेसिस पे हम प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर ये रहेंगे कंटेम्प्रेरी गार्डन लैंडस्केप। नेक्स्ट है इसी के अंदर इंग्लिश गार्डन लैंडस्केप मोस्ट प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी फोकस किया जाता है जो मिक्सचर ऑफ पेरेनियल्स प्लांट हो गए, रोजीज हो गए, सर्ब हो गए, जो क्लिम्बर हो गए, या मोस्ट प्रोबेबिलिटी आप ये कह सकते हैं जो रोमांटिक पर्पज से या फिर एक जो लवली प्लीजेंट अपीयरेंस शो करते हैं, या फिर यहाँ पर हम ये कह सकते हैं एक बहुत ही प्लीजेंट स्मेल वहाँ पर देने वाले प्लांट का हम वहाँ पर मैनेजमेंट करते हैं, तो उसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे इंग्लिश गार्डन लैंडस्केप के अंदर। डेजर्ट गार्डन लैंडस्केप इसके ऊपर कंप्लीटली फोकस किया जाता है। जो डेजर्ट वाले प्लांट होते हैं जैसे कि जीरोफिटिक प्लांट जैसे कैक्टाई हो गया, सक्सीलेंट हो गया, और जो अगेव्स होते हैं या फिर अगेव्स की कुछ स्पीसीज होती है उनके ऊपर फोकस किया जाता है। वेजिटेबल गार्डन लैंडस्केप के अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी जैसे जो एडिबल क्रॉप्स होती हैं जैसे या फिर फ्रूट हो गए, हर्ब्स हो गई, लेकिन इसके अंदर अगर वेजिटेबल का नाम लिया तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम वेजिटेबल का यूज करते हैं, तो इसके अंदर हम मोस्ट प्रोबेबिलिटी फोकस वेजिटेबल प्लांट के ऊपर ही किया जाएगा। जैन गार्डन लैंडस्केप या फिर आप इसको बोल सकते हो जापानीज गार्डन लैंडस्केप मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये क्या होता है जो जापानीज रॉक गार्डन के अंदर प्रिपेयर किए गए हैं कुछ गार्डन, तो उनसे से इंस्पायर होकर के यहाँ पर प्रिपेयर किए जाते हैं। और ये क्या करते हैं जो सैंड हो गया रीजन या ग्रेवल्स होते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं वाटर और वेव्स वाली कंडीशन को, तो इसके अंदर उनके ऊपर फोकस किया जाता है। पोलिनेशियन गार्डन लैंडस्केप, तो इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये क्या करते हैं जो पोलिनेटर होते हैं लाइक बीज, बटरफ्लाईज और हमिंग बर्ड्स होते हैं, इनके अंदर कुछ ऐसे नेक्टर रिच फ्लावर्स का फॉर्मेशन होती है या फिर नेटिव प्लांट ही ऐसे होते हैं, उनको हम ग्रो करवाते हैं ताकि जो पोलिनेटर हैं वहाँ से ईजिली पोलिनेशन में हेल्प कर सकें। कंटेनर्स गार्डन लैंडस्केप, इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी जैसे कि गार्डन वाले जो चीज़ें होती हैं जैसे कि पोट हो गया, प्लांटर्स हो गए या फिर कंटेनर होते हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी उनके बेसिस या फिर हम ये कह सकते हैं उन्हीं के अंदर जैसे पोट वगैरह होते हैं उनके अंदर ही हम किसी भी टाइप के प्लांट को ग्रो करवाते हैं, जैसे फ्लावर्स हो गया, हर्ब्स हो गया एंड वेजिटेबल हो गया। तो इस टाइप से इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडस्केपिंग होते हैं जो जगह के बेसिस पर जिसके अंदर हम जिस तरीके का मैनेजमेंट करते हैं उसी के बेसिस पर उनको नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट है इसी के अंदर कि डिजाइन कंप्यूटर एप्लीकेशन इन लैंडस्केप। लैंडस्केप के अंदर हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर का क्या रोल होता है मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसके अंदर, तो ऑब्वियसली हमें भी पता कि आजकल कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा रोल होता है किसी भी एक लैंड एरिया को डिजाइन करने के लिए। सबसे पहले हम इसके अंदर करते हैं यूज़र इंटरफेस। मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसके अंदर क्या होता है एक यूज़र फ्रेंडली जो टूल्स होते हैं हम उनके बेसिस पर क्या करते हैं किसी भी जो एरिया है या लैंडस्केप है उसको डिजाइन करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट वगैरह होते हैं या जो प्लांट हो गए जैसे कि उसके अंदर हार्डस्केप्स हो गए या फिर और कोई भी टूल्स होते हैं हम उनका यूज़ करेंगे जो ईजी हो हमारे लिए या फ्रेंडली हो। डिजाइन टूल्स, मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसके अंदर क्या किया जाता है जो टूल्स होते हैं उनको क्रिएट करने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं जैसे लेआउट
लेआउट कैसे रहेगा गार्डन के अंदर, या फिर उसका पाथ कैसे रहेगा, वाटर एलिमेंट क्या क्या हम उसके अंदर करेंगे, प्लांट के अंदर कौन से प्लांट का हम यूज करते हैं। तो ये कंप्लीटली हम किसके बेसिस पर डिज़ाइन करते हैं, कंप्यूटर के अंदर हम डिज़ाइन कर लेते हैं कि हमें इन इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और उसका एक लेआउट प्रिपेयर कर लेते हैं। विजुअलाइजेशन, इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम देखते होते हैं कि उसके अंदर 2D या 3D के अंदर हम क्या कर देते हैं, उसकी एक कंप्लीट एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं कि ये जो लैंडस्केपिंग हम कर रहे हैं, किसी भी लैंड को हम इमेजिनेशन की तरह उसके अंदर एक वहाँ पर उसकी इमेज बना लेते हैं कि वो किस तरीके से दिखाई देगी। तो आजकल हम देखते होते हैं कि 2D और जो 3D विजुअलाइजेशन होते हैं उनके ईजिली वे से हम ये देख सकते हैं कि वो बनने के बाद एग्जैक्ट जो इमेज रहेगी उसकी, या जो बिल्डिंग रहेगी, बिल्डिंग नहीं बोल सकते सॉरी, इसके अंदर जैसे कि जो एरिया रहेगा वो किस तरीके से दिखाई देगा, कैसे उसके अंदर फ्लावरिंग की इमेजेस रहेगी, कहाँ पर क्या चीज़ें हम तैयार करेंगे, तो ईजिली हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई दे जाती है। तो ये पहले ही बेनिफिशियल रहता है उसके अंदर ईजी से हमें डिज़ाइन करने में कि क्या चीज़ें बेनिफिशियल रहेंगी और क्या चीज़ें नहीं रहेंगी। नेक्स्ट है इसके अंदर कोलाबोरेशन एंड शेयरिंग। मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसके अंदर मल्टीपल यूजर्स का वर्क रहता है, क्योंकि कोई इसके अंदर क्या करता है, PDF बनाता होता है, कोई इमेज फाइल को स्टोर करके रखता है, कोई उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर से डीलिंग करता है, कोई क्लाइंट से करता है और कोई जो कोलाबरेटर होते हैं उनसे करते हैं। तो यहाँ पर एक वर्कर का काम न होकर के मल्टीपल वर्कर यहाँ पर काम करते होते हैं। कम्युनिटी एंड इंस्पिरेशन, मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसके अंदर कुछ सोशल फीचर्स भी इंक्लूड करते हैं, जैसे कि एक बंदे ने अपना जो भी काम किया है, जैसे डिज़ाइन किया उसको, वो किसी और से एडवाइस लेता है या फिर किसी और के प्रोजेक्ट से कुछ इंस्पिरेशन लेता है और एक सोशल बेसिस पर जो कम्युनिटी वगैरह वहाँ पर रह रही है उनसे एडवाइस लेता है कि क्या चीज़ें यहाँ पर ये फ्रेंडली रहेंगी या नहीं रहेंगी, क्या हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि वहाँ के जो नेटिव होते हैं उनको वो ईजी से चीज़ें पता होती है क्या वो बेनिफिशियल रहेंगी क्या नहीं रहेंगी। तो ये एक तरीके से इस बेसिस पे भी है कि हम कंप्यूटर के बेसिस पे पहले ही वहाँ पर पता लगा सकते हैं क्या चीज़ें ठीक है और क्या चीज़ें नहीं है उसके अंदर। मोबाइल कंपेबिलिटी, मोस्ट प्रोबेबिलिटी आजकल आपने देखा होगा कि मोबाइल के ऊपर काफ़ी सारे ऐप होते हैं, तो उनके बेसिस पर भी हम काफ़ी सारा जो प्लान डाटाबेस होता है उनको डिजाइन कर सकते हैं या फिर उनका डाटाबेस को इकट्ठा कर सकते हैं। और जो GPS लोकेशन होते हैं उसके बेसिस पर अभी हमें काफ़ी सारी चीज़ों का पता लग जाता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ों में यूजफुल होता है। नेक्स्ट है इसी के अंदर प्लानिंग एंड एनालिसिस। मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे कि काफ़ी चीज़ों को टूल्स वगैरह प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे सोइल की कंडीशन कैसी है उसके बेसिस पर इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसे हैं, सन का एक्सपोजर कैसे हो रहा है। तो इसके अंदर काफ़ी सारा डाटा हमें कलेक्शन करना होता है और कई बार हमें सोइल की भी जो चीज़ें होती हैं उसमें एनालाइज होता है कि सोइल किस टाइप की। तो सारी चीज़ें क्या होती है कि हम थोड़ा सा वहाँ पर उसका सैंपल लेते होते हैं और इसके बेसिस पर यहाँ पर कुछ टूल्स होते हैं, कुछ ऐप होते हैं जिसके बेसिस पर हमने वो पहले ही डिज़ाइन कर रखे होते हैं, उनके बेसिस पर हमने वो चीज़ें ली और कंप्यूटर के अंदर डाला, उनका डाटा कंप्लीटली हमें वो एक डाटा भी तैयार हो सकता है उसके अंदर, या फिर हमें जो सोइल वगैरह का सैंपल होता है उससे भी ईजी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि वो किस टाइप की चीज़ें हैं। मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट, मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसके अंदर जैसे कि आपने भी देखा होगा कि मोबाइल जो होते हैं या फिर रिमाइंडर के बेसिस पर हम उनको यूज करते हैं, कोई भी चीज़ हमें रिमाइंड करना, जैसे इसके अंदर अगर हम रिलेटेड वन लेकर के चलते हैं तो जैसे फर्टिलाइजेशन ऐड करने हैं उनके अंदर कटिंग करनी है, उनके मेंटेन करके रखना हर एक चीज़ का, या फिर किसी प्लांट का जो डेटाबेस है उनको तैयार करना है किसी भी बेसिस पर। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये एक वहाँ पर मेंटेनेंस का और मैनेजमेंट का वर्क भी करता होता है, चाहे वो आप एक एप्लीकेशन डाल करके कर सकते हो या कंप्यूटर के बेसिस पे कर सकते हो या फिर मोबाइल के अंदर ही कोई ऐप है उससे कर सकते हो या नॉर्मली बेसिस पे कर सकते हो। हर एक चीज़ के अंदर यहाँ पर काफ़ी सारा यूजफुल होता है इसके अंदर लैंडस्केपिंग के अंदर भी कंप्यूटर का या फिर मोबाइल ऐप का। तो इस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं।